हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट टॉपिक हमारा किया था जॉर्ज थॉमस। आज हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। हरियाणा में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, उनमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आर्य समाज। तो चलो आज हम आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आर्य समाज में से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और HSSC बार बार में पूछता है। तो देखिए, आर्य समाज से स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज भारत में इसकी नींव किन्होंने रखी या इनके प्रवर्तक कौन थे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, तभी तो रिलेट करेगा कहाँ से क्या चीज़ हुई थी। तो देखिए, आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे स्वामी दयानंद। कौन थे भाई? स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद इसके प्रवर्तक थे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई भाई कहाँ थे हम? आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। इन्होंने इस संस्था की, ये एक संस्था है, इन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ पर की भाई? बम्बई में की। कहाँ की? बम्बई में की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? संस्था की शुरुआत बम्बई से हुई। कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को हुई। जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। इन्होंने वेदों शास्त्रों का अध्ययन, मतलब ये वेदों शास्त्रों के भी आपके ज्ञाता थे, महान देशभक्त टाइप आदमी थे और भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे, स्वामी दयानंद के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे भाई? वैसे तो काफ़ी थे, लेकिन जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो थे आपके, एक तो सत्यार्थ प्रकाश था। क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। जो ये इनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें सबसे पहले देशवासियों को स्वराज्य का नारा दिया था। किस चीज़ का नारा दिया था? जो सत्यार्थ प्रकाश है, इस जो इनका ग्रंथ है, इसमें देशवासियों को सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था। किस चीज़ का नारा दिया था भाई? स्वराज का नारा। किस चीज़ का दिया था? स्वराज का नारा। ठीक है। इनका कहना था कि जो विदेशी राज्य है, कितना भी अच्छा हो, जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं या जो फॉरेन स्टेट्स हैं, वो कितनी भी अच्छी हो, बट वो हमारे स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकते। ये किस में बोला गया है? सत्यार्थ प्रकाश में बोला गया है कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे स्वराज्य की बराबरी वो नहीं कर सकता। इनका एक अन्य ग्रंथ है, वो दूसरा ग्रंथ कौन सा था भाई इनका? आर्य विभिन्न। कौन सा था? आर्य विभिन्न। विभिन्न कौन सा था? आर्य विभिन्न। जो ये आर्य विभिन्न है, इसमें इन्होंने अपने अनुयायियों से कहा है कि प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है, यानी कि हम कौन थे? हम आर्यंस थे। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि अपने देश के उत्थान के लिए और स्वराज के लिए प्रयत्न करे, उस चीज़ के लिए प्रयास करे, यानी कि हमारा देश पहले है और सब बाद में है। जो ये स्वामी दयानंद हैं, इनका हरियाणा से कैसे रिलेशन हुआ भाई, उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो ये स्वामी दयानंद हैं, ये सबसे पहले आपके पंजाब में आए थे। कहाँ आए थे भाई? हरियाणा में आने से पहले, हरियाणा और पंजाब पहले एक ही था। पंजाब में आते हुए, ये पंजाब में थे और आते हुए ये हरियाणा में एक जगह है हमारी, कौन सी? अंबाला। ठीक है। अंबाला रेलवे स्टेशन पर ये 17 जुलाई 1878 को रुके। यहाँ पे क्यों रुके भाई? इनको है ना अपनी ट्रेन चेंज करनी थी रुड़की के लिए, तो अंबाला टू रुड़की जाना था इनको, तो इसलिए ये सबसे पहले अंबाला में आए 17 जुलाई 1878 को। यहाँ से उनको रुड़की की ट्रेन लेनी थी। लेकिन अगर एक्चुअल में माने कि स्वामी दयानंद थे जो ये, इनका हरियाणा में एक्चुअल आगमन कब हुआ? हरियाणा में इनका सही मायने में आगमन होता है 1880 ईस्वी में। कब होता है भाई? 1880 ईस्वी में इनका हरियाणा में आगमन माना जाता है एक्चुअल माइंड में। ठीक है, हरियाणा में आगमन।
जो 1878 है इसमें तो सिर्फ इनको अपनी ट्रेन चेंज करनी थी, यहाँ कोई इनका मैटर नहीं था। बस वैसे बोला जाता है कि भाई पहली बार इन्होंने हरियाणा में कदम कहाँ रखा था, बट जो एक्चुअल में इनका सही मायने माना जाए तो वो कब माना जाएगा, 1880 ईस्वी में इनका माना जाएगा। ये कहाँ आके रुके थे भाई हरियाणा में 1880 ईस्वी में? ये रेवाड़ी आए थे। कहाँ आए थे? रेवाड़ी आए थे। और यहाँ पे स्वामी दयानंद थे जो आपके आर्य समाज के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया भाई, रेवाड़ी में एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास एक राव मान सिंह की छत्रियों के बीच में बैठ के, कहाँ पर? राव मान सिंह की छत्रियों के बीच में बैठकर अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई? इन्होंने रेवाड़ी में दिया था। तो आपसे क्वेश्चन एचएसएससी पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्वामी दयानंद जी थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? रेवाड़ी में दिया था। कब दिया था? 1880 में दिया था। इन्होंने जो उपदेश दिया, इस उपदेश के 8 गप्पों में, इसका विषय क्या था इस उपदेश का? इन्होंने अपने उपदेशों को 8 गप्पों में खंडन किया था। किस में किया था भाई? 8 गप्पों में खंडन किया था अपने उपदेश का। ठीक है, किस में दिया था? 8 गप्पों में। जो ये 8 गप्पे हैं, जैसे ये आपके इसमें क्या क्या शामिल थे? 18 आपके पुराण हो गए, मूर्ति पूजा होगी, संप्रदाय, तंत्र ग्रंथ और वाग मार्ग हो गया, मद्य और मादक द्रव्यों का प्रयोग करना हो गया, और स्त्री गमन हो गया, जैसे चोरी, छल, झूठ आदि। इन सब का इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे खंडन किया था। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं क्या, कि आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ पर खुली? रेवाड़ी में खुली। हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट करेंगे कि आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ थी? हरियाणा में कहाँ बनी भाई? रेवाड़ी। कहाँ हुई? रेवाड़ी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लेना। फिर देखो क्या हुआ, हरियाणा में रेवाड़ी के बाद ये कहाँ गए? हरियाणा में फिर ये गए हैं भाई आपका जो रोहतक एरिया है। ठीक है, दूसरी शाखा लगा लो, आपका जो रोहतक एरिया है। फिर हरियाणा के अन्य भागों में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हो गई थी। देखिए, हरियाणा क्षेत्र में आर्य समाज का शीघ्र फैलाव कैसे हुआ, क्या रीजंस थे उनके? सबसे पहला तो कि हरियाणा में ना बड़े बड़े नगरों का अभाव था, यानी कि बड़े बड़े नगर नहीं थे। इसके कारण जो हमारे हरियाणा की ग्रामीण जनता थी, प्राचीन आर्य मर्यादाओं को मानने वाली रही है। जो प्राचीन आर्य थे हमारे, उनके जो रूल रेगुलेशन थे या जो उनकी मर्यादित उनकी लिमिटेशंस थी, उसको ये लोग मानते थे। कौन? हमारे हरियाणा के लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, क्योंकि हरियाणा में उस टाइम शहरीकरण इतना नहीं था भाई। दूसरा रीजन क्या था? हरियाणा में जाट और ब्राह्मण दोनों ही खेती करते थे, उनमें विद्या का भी अभाव था, इसलिए दोनों को है ना समान रूप से धर्म के विषय में बहुत उनका, जैसे ये नहीं कहते कि ऑर्थोडॉक्स टाइप ये लोग नहीं थे। जो हमारे हरियाणा के जाट ब्राह्मण थे, ये ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी में ना थोड़ा आप शुद्ध, जैसे पहले के लोग शूद्रों से थोड़ा सा वो करते थे, लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो आप सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि बिना लेबर के हम लोग काम नहीं कर सकते। जो हमारी फार्मिंग होती है विदाउट लेबर वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तीसरा रीज़न क्या था कि जो हमारे ग्रामीण जनता थी वो विशेष रूप से काफ़ी लंबे टाइम से, ऋग्वेद के टाइम से गाय से उनका एक खास संबंध रहा है। जो हरियाणा के लोग थे, इनका खास तौर से गाय से इनका संबंध रहा है। आई एम सॉरी। और जो आर्य समाज के हमारे प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद, इन्होंने क्या लिखा भाई? इन्होंने गो करुणा निधि, इन्होंने गो करुणा निधि लिखी। किन्होंने लिखी? आपके स्वामी दयानंद ने जब गो करुणा निधि लिखकर क्या किया भाई? गोधन को उपदेयता का प्रमाणित किया। ठीक है, इसने यहाँ के जो आर्य समाज की ओर उन्मुख हो गए। जो हमारे हरियाणा के ग्रामीण लोग थे, जाट समुदाय लगा लो, ब्राह्मण समुदाय लगा लो, ये लोग आर्य समाज की ओर अपना रुझान दिखाने लगे। चौथा रीजन क्या था भाई? हरियाणा की जो कृषक जातियां थी उनमें जाटों का स्थान ना सबसे ज्यादा प्रमुख था।
तो जो स्वामी दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश बुक थी, कौन सी बुक? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में, किसमें भाई? 11वें समोल्लास में क्या दिया गया है? जाट की कहानी दी गई है। क्या बोला? क्या कहानी दी गई है? जाट की कहानी। उसमें जो सत्यार्थ प्रकाश है उसका जो 11वां समोल्लास है उसमें जाट की कहानी एक लिखा गया है। इससे भी जाटों में भी खासकर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। 5वां रीजन क्या था कि जो वैदिक साहित्य के प्रमाण के आधार पर हरियाणा ब्राह्मण काल से लेकर महाभारत काल तक कैसा प्रदेश रहा है? यज्ञीय प्रदेश रहा है। 6ठा रीजन इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हरियाणा में आर्य समाज का शीघ्र प्रसार का एक कारण था सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करना। क्यों? आपको मैंने बताया कि भाई जैसे छुआछात और ये सब चीज थी, भाई लोग करते थे, बनिए खासकर इस चीज को फॉलो करते थे, क्योंकि भाई बुरा मत मानना जो बनिया कौम देख रही हो, थोड़े कनिंग टाइप ये लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे बनिए ऐसे होते हैं, बट देखो आजकल तो सारे बराबर हैं। तो उस टाइम ये सब चीज थी। तो जो हमारे कृषक थे, हमारे किसान थे, वो ज्यादातर जाट कौम से रिलेटेड थे। तो वो थोड़ा सा ना सामाजिक स्थिति में परिवर्तन भी चाहते थे अपना। हरियाणा में जो आर्य समाज के प्रचार में प्रमुख व्यक्तियों का किन किन का योगदान रहा भाई हरियाणा में? एक तो रहा था आपके जो पंडित बस्ती राम थे। कौन थे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आर्य समाज से पंडित बस्ती राम। ठीक है, जो ये पंडित बस्ती राम है, इनका जन्म कहाँ होता है? हरियाणा में। इनका जन्म हुआ था भाई जो हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, कौन सी? सुल्तान खेड़ी गांव। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। और ये जो पंडित बस्ती राम थे, ये ना एक ब्राह्मण परिवार से थे। तो ये स्टार्टिंग में अपना जो ब्राह्मणवाद है वही काम करते थे, जैसे ब्राह्मणों का जो काम होता है भाई पूजा पाठ वगैरह करवाना और यज्ञ वगैरह करवाना। जो ये पंडित बस्ती राम है, ये सबसे पहले जो आपके दयानंद जी थे, इनसे हरिद्वार में मिले थे। कहाँ मिले थे भाई? हरिद्वार में मिले, और फिर रेवाड़ी में भी मिले, और काफी जैसे इनके तर्क सुने स्वामी दयानंद के। तो उसके बाद जो पंडित बस्ती राम है वो क्या हो गए भाई? उन्होंने आर्य समाज या आर्य धर्म को इन्होंने अपना लिया था और ये आर्य समाजी बन गए थे। कौन बने थे भाई? सबसे पहले पंडित बस्ती राम हरियाणा में सबसे पहले आर्य समाज ये बन गए थे। ये ना इकतारा, जो इकतारा होता है ना, ऐसे सबने देखा होगा भाई, इकतारा लेकर गाते हुए ना आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते थे। और ये रोहतक और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कहाँ कहाँ आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया? रोहतक और झज्जर में इन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया। कैसे करते थे? ये इकतारा लेकर गाते हुए आर्य समाज का प्रचार करते थे। और जो आपका रेवाड़ी एरिया है, आर्य समाज का प्रचार करने का श्रेय रेवाड़ी एरिया में किसको जाता है? युधिष्ठिर को जाता है। किन को जाता है भाई? रेवाड़ी एरिया में आर्य समाज का प्रचार। देखो रोहतक और झज्जर में किन्होंने किया? पंडित बस्ती राम ने किया। लेकिन रेवाड़ी में आर्य समाज का प्रचार प्रसार किन्होंने किया? युधिष्ठिर ने किया। किन्होंने किया? राव युधिष्ठिर ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंडित बस्ती राम ने कहाँ प्रचार प्रसार किया, हम कह देंगे रोहतक और झज्जर में किया। लेकिन अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि भाई रेवाड़ी में आर्य समाज का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था, उसका श्रेय जाएगा राव युधिष्ठिर को। पर पता है क्या हुआ था? हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में भाई जिन व्यक्तियों का ज्यादा प्रभाव पड़ा वो थे आपके लाला लाजपत राय। देखिए वैसे लाला लाजपत राय हरियाणा से नहीं हैं, वो पंजाब एरिया से हैं, बट इनका हरियाणा में भी काफी रोल था। रीजन क्या था भाई? लाला लाजपत राय कहाँ से रिलेटेड थे? वैसे ये पंजाब से रिलेटेड थे। हरियाणा में इनका संबंध कैसे हुआ? 3 प्रकार से हुआ। क्या? एक तो ये हिसार के अग्रवाल परिवार में थे, उनकी लड़की से ये मैरिड थे। ठीक है, यानी कि हिसार में एक बनिया परिवार था, वहाँ की बेटी थी,
हिसार की मतलब ये लगा लो हिसार वालों का जमाई थे ये। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और सेकंड रीजन था जो इनके पिताजी थे, ये 1884 ईस्वी में इनके पिताजी वो क्या थे भाई, रोहतक में उनकी ट्रांसफर हो गई थी और वो एक जेबीटी टीचर थे, वो अध्यापक थे। कहाँ पर? रोहतक में। ठीक है, कौन? लाला लाजपत राय जी के फादर। और फिर जो लाला लाजपत जी हैं आपके, इन्होंने वकालत की शुरुआत कहाँ से की थी? लाला लाजपत राय ने वकालत की, ये लॉयर थे, वकालत की शुरुआत कहाँ से की इन्होंने वकालत की शुरुआत की भाई आपके हिसार में। कब की? जब इनके फादर यहाँ आ गए थे। और जो आपके लाला लाजपत राय है, वैसे इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके पंजाब एरिया में, एक जगह है जगराव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पर इनका सार्वजनिक जीवन जो स्टार्ट हुआ वो हरियाणा में ही स्टार्ट हुआ था। और ये हरियाणा में कब आए थे भाई? 1884 ईस्वी में ये हरियाणा आए थे। ठीक है, जब इनके फादर भी यहाँ थे। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई लाला लाजपत राय हरियाणा में कब आए भाई? 1884 ईस्वी में आए। और जैसे इनका जो प्रथम निवास स्थान था वो रोहतक था। क्यों? जो इनके पिताजी थे वो एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। रोहतक में आर्य समाज की स्थापना तो उनके आने से पहले ही होगी थी, क्योंकि पंडित बस्तीराम वहाँ पे प्रचार प्रसार करते, लेकिन वो जो काम कर रहे थे वो ना के बराबर था। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने समाज का मंत्री बनकर आर्य समाज में एक नए प्राण फूके। और इनका साथ इसमें किसने दिया था? इसका साथ है ना इनमें अन्य जो हमारे नेता थे। कौन कौन नेता थे भाई? जैसे चौधरी पीरूमल थे, ठीक है, आपके चौधरी मातूराम हो गए, ये सब कौन थे भाई? ये जाट थे। ठीक है, और चौधरी रणपत सिंह थे। ठीक है, इन स्थानीय नेताओं ने इस कार्य में लाला लाजपत जी का साथ दिया। और शीघ्र ही क्या हुआ भाई? रोहतक जिले के लोगों में, विशेषकर जो जाट थे, उनमें एक नव जागरण के लक्षण दिखाई दिए। किसके लिए? आर्य समाज के लिए। और फिर क्या हुआ भाई? ये 1886 ईस्वी में हिसार आ गए। कहाँ आ गए? हिसार आ गए। और इन्होंने यहाँ पे भी अपनी वकालत स्टार्ट कर दी और वकील के रूप में यहाँ कार्य करने लगे थे। और फिर हिसार में आर्य समाज के जो स्थापना की, किन्होंने की? लाला लाजपत राय ने की। लाला लाजपत राय ने हिसार में किस चीज़ की स्टार्टिंग की थी भाई? अपनी वकालत स्टार्ट की 1886 में, और साथ में आर्य समाज की प्रचार प्रसार किया। इनका साथ हिसार में किन्होंने दिया था? एक तो लखपत राय थे हिसार में, इनका साथ किन्होंने दिया भाई? इनका साथ दिया लखपत राय और चूड़ामन वकील, क्योंकि वकील तो इनका पेशा ही था, तो इनके फ्रेंड सर्कल में ये तो मिलने थे। चूड़ामनी वकील थे। और एक थे आपके सेठ चंदूलाल। कौन थे भाई? सेठ चंदूलाल। और थे हीरालाल। इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी का साथ दिया। और जो लाला लाजपत राय के शब्दों में अगर हम बोलें चंदूलाल के बारे में, इन्होंने कहा था कि ये काफ़ी ऊंचे दर्जे के परोपकारी आदमी हैं। ठीक है, ये तो चलो कोई मायने नहीं रखता ये बात ऐसी कोई। पर फिर क्या होता है भाई? जो हमारा हिसार और रोहतक का देहाती एरिया है, जो हमारा ग्रामीण एरिया है आर्य समाज का, वहाँ पे प्रचार प्रसार किन्होंने किया था? डॉक्टर रामजी लाल ने। सॉरी भाई, मेरी तबीयत भी डाउन चल रही है। हिसार और रोहतक का जो देहात एरिया है, यानी कि जो हमारा ग्रामीण एरिया है, इसमें आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है डॉक्टर रामजी लाल को। किनको जाता है भाई? डॉक्टर रामजी लाल को जाता है। जो ये डॉक्टर रामजी लाल हैं, इनका जन्म रोहतक में हुआ था। रोहतक का जो आपका सांघी गांव है, कौन सा भाई? रोहतक के सांघी गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर रामजी लाल का जन्म हुआ था। और ये पेशे से क्या थे? मतलब पेशे से क्या, इनका जन्म किस परिवार में होता है? ये एक जाट परिवार से रिलेटेड थे। ठीक है, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ।
पर जो ये आपके डॉक्टर रामजी लाल हैं, इन्होंने हिसार में सेवा और आर्य समाज को अधिक लोकप्रिय बना दिया था। जो डॉक्टर रामजी लाल है, इनका घर माना जाता था, जो हिसार में आपकी जाट धर्मशाला के रूप में इनका घर माना जाता था। जैसे इन्होंने अंबाला, करनाल, गुड़गांव शहरों के अन्य जो कस्बे थे हमारे, वहां पे आर्य समाज के केंद्र स्थापित हो चुके थे। कहाँ कहाँ हुए भाई? अंबाला, करनाल और गुड़गांव में। 1901 में देखो एक सेंसस रिपोर्ट होती है, वो आई थी 1901 ईस्वी में। उसमें क्या कहा गया कि भाई जो आपका अंबाला शहर है, क्या जो आपका अंबाला शहर है वो हिंदुओं की एक धार्मिक संस्था थी। ये क्या थी भाई? हिंदुओं की एक धार्मिक संस्था थी। यहाँ के अलावा हिंदुओं की और कोई संस्था माना नहीं जाता था, और इसी का नाम बोला गया आर्य समाज का केंद्र। कहाँ? अंबाला शहर को। जो आपका आर्य समाज और जो आपका ब्रिटिश काल चल रहा था उस टाइम, तो उस टाइम कैसे इनके बीच में हुआ भाई, देखो वो हम समझ लेते हैं कि आर्य समाज में ना अंग्रेजी राज के विरुद्ध कोई ऐसा है ना, इन्होंने सीधा वैधानिक कोई ऐसा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया आर्य समाज के लोगों ने। लेकिन जो स्वामी दयानंद की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ना स्वराज की महिमा और इसके सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जो आपके अंग्रेज शासक थे, वो आर्य समाज को एक राजनीतिक दल समझने लगे। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले नारा क्या दिया था कि स्वराज का नारा किसमें दिया गया था? सबसे पहले देशवासियों को सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया था। तो जो ये स्वराज की महिमा हुई, आर्य समाज का प्रचार प्रसार होने लगा, और जैसे ये लोग थोड़े राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे थे, तो जो अंग्रेज थे वो क्या सोचते थे कि भाई आर्य समाज एक राजनीतिक दल है। ठीक है, वो कैसा दल है? वो आर्य सामाजिक एक राजनीतिक दल है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है भाई? जो आर्य समाज के सामाजिक कार्यकर्ता थे वो भयंकर विद्रोही के रूप में देखे जाने लगे थे। यानी कि ब्रिटिश सरकार उनको है ना ये सोचती थी कि ये हमारा विद्रोह कर रहे हैं। कौन विद्रोह कर रहे हैं? आर्य समाज के लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ना आर्य समाज के लोगों पे थोड़ी नजर रखनी स्टार्ट कर दी। और जैसे एक आपके मिसी जी स्टेवनस मौर्य की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर है ना उन्होंने क्या माना कि जो सरकार ने आर्य समाज को राजनीतिक दल में होने के 3 कारण थे। किस रिपोर्ट के अनुसार? मिसी जे स्टेवनसन मौर्य की रिपोर्ट थी। उसमें ये बोला गया कि आर्य समाज एक राजनीतिक दल है। उसको सिद्ध करने का क्या रीजन था भाई? एक तो पहला जो आपका रावलपिंडी एरिया है, जो आज के दिन आपका कहाँ पर है? रावलपिंडी एरिया। रावलपिंडी एरिया वैसे तो आज के दिन पाकिस्तान में है, बट उस टाइम वो हिंदुस्तान का पार्ट था। यहाँ पे 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि जो आपके अग्रगण्य नेता थे वो आर्य समाजी थे। ठीक है, और इस पे जो मिस्टर या आपके जो आप ये लगा लो मी डेंजिल इब्स्टन थे, उन्होंने पंजाब अर्नेस्ट की रिपोर्ट देते हुए ये लिखा कि आर्य समाज राजद्रोह का एक केंद्र है। किन्होंने ये बोला? मी डेनिजिल इब्स्टन ने क्या बोला? पंजाब अर्नेस्ट की रिपोर्ट देते हुए बोला कि आर्य समाज एक राजद्रोह का केंद्र है। पहला रीजन तो ये है। सेकंड रीजन क्या हुआ भाई? वैसे पहला रीजन तो 1857 आना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हमने 1901 पहले कर लिया। 1857 ईस्वी में क्या होता है? पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन? लॉर्ड एल्गिन। कौन थे भाई पंजाब में? पंजाब में गवर्नर थे उस टाइम 1857 में। कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। इन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि समाचार पत्र के अतिरिक्त एक अन्य इकाई आर्य समाज की है जो लोगों को सरकार का विरोध करवाती है या सरकार के खिलाफ उन लोगों को भड़काती है। ये सब किन्होंने कहा? पंजाब के गवर्नर लॉर्ड एल्गिन ने कहा। थर्ड रीजन ये था इनका, जो दयानंद जी थे भारत को पुनः आर्यवर्त बनाना चाहते थे। ठीक है, उनके होठों पर है ना हमेशा देशभक्ति के गीत वगैरह और यही शब्द रहते थे राष्ट्रीयता के। तो उनके बाद जो एक उनके लिए एक पादरी ने कहा कि आर्यों के पतन के समान तुम्हारे पतन के दिन आ रहे हैं। ठीक है, किन के पतन के दिन आ रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो जो ये रीजन थे, तो ये रीजन बताते हैं कि भाई जो आर्य समाज है ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़रों में वो एक राजनीतिक दल बन चुका था। वहीं पे जो आपके महात्मा मुंशी राम थे या लाला हंसराज थे, इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि
आर्य समाज कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, पर जो अंग्रेजी स्वीकार, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती तो ना करे। ठीक है, इनका दमन चक्र हरियाणा पंजाब में आर्य समाजियों पर चलता रहा, किनका, ब्रिटिश सरकार का। फिर देखिए भाई, जो आर्य समाज से रिलेटेड हमारी पुस्तकें थी या पत्रिकाएं आई, ठीक है, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना उसको जब्त करना स्टार्ट कर दिया, जलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे सबसे पहला केस क्या आया था कि 1889 में क्या हुआ था, 1889 में लाहौर सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज होता था लाहौर में। कौन सा, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज होता था। वहां पे जो जेम्स लॉयल थे उनकी आज्ञा से क्या हुआ भाई, जो 6 वहां पे स्टूडेंट्स थे कॉलेज में उनको निकाल दिया गया, और इन विद्यार्थियों ने आर्य पत्रिका क्या किया था भाई, प्रकाशित करने का उन पर आरोप लगा। सबसे पहला रीजन ये बना। सेकंड क्या बना, 1889 में ही एक अन्य कॉलेज था, वहां से भी बच्चों को निकाल दिया, और भाई उन जो पत्रिका उन्होंने प्रकाशित की थी वो जला दी। इस जिसमें स्वामी दयानंद के जो क्या चीज थी उसके अंदर यजुर्वेद भाष्य की महत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। फिर आपके देखो पानीपत में क्या होता है, हमने तो हरियाणा से रिलेटेड करना है तो हम हरियाणा के पॉइंट्स तो जरूर करेंगे भाई। पानीपत में क्या हुआ था भाई, 3 जेलदारों ने, महात्मा जैसे कौन थे भाई, जो आपके मुंशी राम थे, इनको ही हम स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। वैसे इनका असली नाम क्या था, स्वामी श्रद्धानंद का नाम था महात्मा मुंशी राम। क्या था, महात्मा मुंशी राम। इन्होंने ना अपनी डायरी दिखाई और उसमें ये लिखा था कि जेलदार बहुत अच्छा है पर वह आर्य समाजी है, इसलिए उस पर नजर रखी जाए। ठीक है, ये किन्होंने कहा, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा। फिर क्या हुआ भाई, जो अंग्रेजी सरकार की 10वीं जाट पलटन थी उन पर है ना कड़ा बर्ताव किया गया। क्यों, क्योंकि जाट लोग थे वो ऑलमोस्ट आर्य समाज से जुड़ चुके थे। जो आपकी 10वीं जाट पलटन थी उसमें हिसार, और जो 10वीं जाट पलटन थी इसमें अधिकतर लोग किसके थे भाई, आपके हिसार और रोहतक के थे। हिसार और रोहतक के जाट थे आपकी 10वीं जाट पलटन में। तो इन्होंने ना जाट समाचार हो गया, जैसे जाट हितकारी हो गया, केसरी हो गया, ठीक है, केसरी सरीखे समाचार पत्रों में क्रांति की पृष्ठभूमि पूरी तरह तैयार कर ली थी। कौन कौन सा, एक तो आपका जाट समाचार, एक जाट हितकारी, और आपका केसरी सरीखे। जो ये आपके समाचार पत्र थे, इनको पत्रिकाएं भी कह लो, इन्होंने ना एक क्रांति ला दी। ठीक है भाई, और फिर 1898 ईस्वी में क्या हुआ, इस पलटन में आर्य समाज का निर्माण हो गया। किसमें, 10वीं जाट पलटन में 1898 ईस्वी में क्या हुआ भाई, आर्य समाज का निर्माण हो गया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये सब जरूरी क्यों है भाई, बीच में स्टोरी करनी भी जरूरी होती है, क्योंकि स्टोरी से ही रिलेटेड होती है जीके, और जब तक आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी जीके रटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो 1898 में जो आपकी 10वीं जाट पलटन थी, जो आपके जाट समाचार पत्र थे, जाट हितकारी था, या जो आपका केसरी सरीखे थे, इन्होंने क्रांति का रूप लिया। और 1898 में जो आपके जाट पलटन थी 10वीं, जिसमें रोहतक और हिसार के काफी जाट थे, वो भी आर्य समाजी बन गए। उसके बाद जो यही रीजन था कि वहां पे कर्नल हंटर थे, उन्होंने 4 जाट सैनिक थे उनको रेजिमेंट से ही बाहर निकाल दिया, और उनकी जो ये पत्रिकाएं थी, जो इनकी किताबें थी, वो उन्होंने जला दी। किन्होंने, कर्नल हंटर ने जला दी। क्यों, क्योंकि वो क्या सोचते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, एक राजनीतिक दल है। फिर भाई देखो कानपुर में 1908 में क्या हुआ, पलटन के बहुत सारे सैनिक, कानपुर में क्या होता है 1908 में, जो आपके बहुत पलटन थी, जो 10वीं जाट पलटन थी, ये ना यहाँ पे लाला लाजपत राय जी
ये ना भाषण देने के लिए गए और ये लोग उनका भाषण सुनने गए थे जो पलटन के सैनिक थे। तो जब कमांडिंग ऑफिसर को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने ना नॉन कमांडिंग ऑफिसर्स को भी पनिश किया और साथ में जो लोग थे पलटन के सैनिक थे वो भाषण सुनने गए थे उनको भी पनिश किया। इसी कंपनी के अधिकारी थे जो हरिनाम, जैसे एक तो हरिनाम हो गए, सूबेदार हरिनाम हो गए, नायक ज्योतराम हो गए और सिपाही हरिराम हो गए, इनको भी पनिश किया गया था। और इनके बाद जो ऑफिसर्स आर्य समाज की गतिविधियों पर ज्यादा नजर रखने लगे थे, क्यों वो सोच रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। तो उन्होंने जो हिसार और रोहतक एरिया के जाट थे वहां पर क्या किया भाई, सीडीसीएस मीटिंग एक्ट लागू किया। क्या एक्ट लागू किया यहाँ पे उन्होंने, सीडीटीएस मीटिंग एक्ट। ये जो सीडीएस मीटिंग एक्ट है ये 1907 में लागू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि इसको आप हिंदी में बोल सकते हो राजद्रोही सभा निवारण 1907। देखो जो ये सेडिटियस था, जो सेडिटियस मीटिंग, जो सीडीसीएस मीटिंग एक्ट था ये 1907, ये एक ब्रिटिश सरकार का अधिनियम था। ये अधिनियम क्या था भाई, जिसमें राजद्रोह को जो लोग बढ़ावा दे रहे थे, सार्वजनिक शांति में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी बैठकों को रोकने के लिए बनाया गया था। वैसे ये अधिनियम ना ब्रिटिश सरकार की जो आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है उन्होंने पारित किया था। किस लिए किया था, ये सरकार की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी समझते हो ना भाई आप, खुफिया एजेंसी को गदर आंदोलन की जानकारी मिली थी, तब ये जो आपका सीडीसीएस मीटिंग एक्ट है ये लागू हुआ था। तो जब ये हिसार और रोहतक में लागू किया गया, कब लागू किया गया, 1908 में लागू किया गया, जब लाला लाजपत राय अपने कानपुर में भाषण दे रहे थे और जो भाई लोग सुनने गए थे। फिर इन्होंने हरियाणा में रोहतक और हिसार पर ये एक्ट लागू किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आर्य समाज के उसमें सीडीएस मीटिंग एक्ट हरियाणा में कब लागू हुआ, 1908 में लागू हुआ। कहाँ कहाँ लागू हुआ, रोहतक और हिसार एरिया में ये लागू किया गया। और ये खास तौर पर किन लोगों पे लागू किया गया, जो हमारे यहाँ के जाट लोग थे। ठीक है, तो इसी चीज पर एक केर हर्डी थे, केर हर्डी ने ना लंदन पार्लियामेंट में क्वेश्चन पुट कर दिया कि क्या हिसार और रोहतक में अराजकता और राजद्रोही की ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि वहां पर हमें सीडीएस मीटिंग एक्ट लागू करने की जरूरत पड़ गई। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो केर हार्डी ने क्वेश्चन पुट किया वहां पे ये रिजल्ट निकल के आया कि भारत की जो अंग्रेज सरकार है उसको पुनः अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए, और जो रोहतक और हिसार एरिया है या जो वहाँ के आर्य समाजी जाट सेना है उनको उनमें भर्ती किया जाना चाहिए, जाटों को दोबारा से। ठीक है, रेजिमेंट्स में जो उनकी पलटन थी उसमें लागू भाई भर्ती किया जाना चाहिए, पर उनको जाट पलटन में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। वो आर्य समाज की शाखा में भर्ती हो सकते हैं लेकिन वो जाट पलटन में भर्ती नहीं हो सकते। ये हरियाणा में आर्य समाज था। उसके बाद जैसे आपका सनातन धर्म पनपा भाई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कंप्लीट ही कर देंगे फिर उसमें आपके जो धार्मिक आंदोलन थे। चलो भाई मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।